हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने सौंसर में ली जनसभा। कार्यक्रम के दौरान कई भाजपा नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन व जनसभा की तैयारियों में जुटी भाजपा। जिला भाजपा कार्यालय से प्रचार रथ किया गया रवाना। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार के नेतृत्व में आयोजित हुआ विशाल धरना प्रदर्शन। त्रिस्तरीय पंचायती राज के समस्त जनप्रतिनिधि हुए शामिल। और अभिषेक ह्युंडई शोरूम में न्यू ह्युंडई 6th जनरेशन वेरना की हुई लॉन्चिंग। एडवांस फीचर से लेस है वेरना। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ ने अपने छिंदवाड़ा दौरे के दौरान 21 मार्च को सौंसर में आयोजित एक आम सभा को संबोधित किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व आमजन शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष सतीश बोखड़े, सौंसर नगर पालिका की भाजपा पार्षद योगिता सतीश बोखड़े, भाजपा के पूर्व विधायक रामराव महाले के पुत्र प्रशांत रामराव महाले ने अपने समर्थकों के साथ पूर्व सीएम कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। गौरतलब है कि भाजपा का प्रदेश व केंद्रीय नेतृत्व PCC चीफ कमलनाथ के गढ़ को भेदने में जुटा है, जिसको लेकर लगातार प्रदेश व केंद्रीय मंत्रियों का छिंदवाड़ा में जमावड़ा बना हुआ है। ऐसे में सौंसर के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। साथियों, आज की गंभीर स्थिति और तस्वीर आपके सामने है। आज सबसे पीड़ित हमारा किसान है। आज किसान को फसल बीमा नहीं मिलती, समर्थन मूल्य नहीं मिलता, फसल के सही दाम नहीं मिलते, और अगर मिलते हैं तो खाद और बीज, यूरिया और DAP नहीं मिलता। जब मैं वस्त्र मंत्री था, टेक्सटाइल मिनिस्टर था, ऐतिहासिक रेट हमने कपास के किसानों को दिया है। ये बुजुर्ग बैठे, ये गवाह है। और आज 7,000 है कपास का भाव। शिवराज सिंह आए थे, घोषणा करके 10,000 में मैं लूंगा, 11,000 में मैं लूंगा। वो बात नहीं करेंगे, कमलनाथ को गाड़ेंगे, फलाने को अंत करेंगे। ये गाड़ने की बात मैं नहीं करता। हम तो मध्य प्रदेश का भविष्य की कैसे सुरक्षित रहे, पहचान कैसे बनी। मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम शुरू की। मैंने माफिया के खिलाफ की मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं की। मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया ताकि मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से ना हो। लोकसभा में बहुत सारे सांसद होते हैं, पर जब मैं संसद में बैठता था, मैं सब बाकी हूं कहता था कि आप तो यहां आए हैं वोट लेके, मैं प्यार और विश्वास लेके आया हूं। तो यहां सौंसर आके मुझे बहुत सारी पुरानी बातें याद आती है, अपनी जवानी भी याद आती है। ये मत सोचेगा मैं बूढ़ा हो गया हूं। तो ये आकर मुझे यहाँ बहुत सारी यादें, पानी की टंकी,
और सबसे पहला काम जब कांग्रेस की सरकार 80 में बनी, मैंने कहा सबसे बड़ी मांग सौंसर की थी पानी की टंकी। रेवनाथ चौरे जी को पीएचई मंत्री बनवाया ताकि सौंसर में कोई टंकी के लिए नहीं चिल्ला पाए, यहाँ कोई उद्योग नहीं था। सौंसर में सभा को संबोधित करने के पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ ने सिद्ध सिमरिया हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर सर्व कल्याण की कामना की। ओम श्री स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्तिना पूर्वावि मंगलम भगवान विष्णुर्भारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि मंदारिमाला करतालकाये कपालमालांकित शेखराय दिव्यांबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। बोलिए सियापति थोड़ा सा ऐसा बजट रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय नागपुर रोड स्थित अभिषेक हुंडई शोरूम में 21 मार्च को न्यू हुंडई 6th जनरेशन वेरना लॉन्च की गई। इसके दौरान गाड़ी को यूज करने में वो कम से कम, इसी के लिए हम सबसे पहला पैकेज लेके आते हैं कि हम हमारे कस्टमर्स को 3 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देंगे, दोनों में से जो पहले 3 साल या 1 लाख किलोमीटर, जिसके दौरान गाड़ी में होने वाले कोई भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हुंडई कस्टमर का पूरा सपोर्ट है। सिर्फ कस्टमर को अपनी गाड़ी की इंजन ऑयल की सर्विस हमारे से करानी होती है, किसी भी ऑथराइज सेंटर या कंपनी करेगी, तो जाने ही होगा। तो इसी के साथ हम कस्टमर की उम्मीदों को समझते हुए, उनकी डिमांड को देखते हुए और डे टू डे इवैल्यूएशन करते हैं। आज उसका जो लास्ट टाइम हमने जो उसका यूसेज और जो कस्टमर्स को देखा, आज भी वर्ना के कस्टमर वर्ना को प्रेफर करते हैं। इसीलिए वी हैव कम बैक विद द वर्ना इन अ ऑल न्यू शो। आप उसको देखेंगे अभी आपके साथ। थैंक यू। न्यू हुंडई 6th जनरेशन वेरना जो कि एडास लेवल 2 फ्यूचरिस्टिक डिजाइन कार है, इसका फेरोसिक ड्राइव इसको बेस्ट इन क्लास प्रीमियम सेडान बनाती है। न्यू वेरना 6th जनरेशन में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड हैं, जो कि इसे सेफेस्ट कार बनाती है। यह कार 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शंस में उपलब्ध है, जिसकी शुरुआती कीमत 10,89,000 है। साथ ही यह कार आकर्षक कलर्स में उपलब्ध है। शोरूम के संचालक अभिषेक पाटी द्वारा कार की विशेषताओं की जानकारी देते हुए सभी से एक बार शोरूम में विजिट करने की अपील की गई है। नमस्कार, मैं अभिषेक पाटनी, अभिषेक हुंडई परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही खुशी का मौका है। हुंडई मोटर कंपनी द्वारा आज ऑल इंडिया लेवल पे एक नई कार लॉन्च की गई है। हालांकि उस कार से आप सभी बहुत वाकिफ़ हैं, बहुत सक्सेसफुल कार रही है हुंडई वर्ना। आज उसका पूरा एक नया वर्जन हुंडई ने लॉन्च किया ऑल इंडिया, और उसी की मौके पर हमने अभिषेक हुंडई छिंदवाड़ा में मेन शोरूम में ये गाड़ी लॉन्च की है। और इस लॉन्च को हमारे आरपीएसएम श्री बलजिंदर सिंह जी द्वारा लॉन्च किया गया, जो हुंडई मोटर इंडिया के आरएसएम है। सबसे खास बात यह है कि इस वेरना जो अपने आप में एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है, जिसके यंग कस्टमर्स भी हैं, फैमिलीज भी हैं, हर वो वर्ग है जो एक सेडान कार चाहता है, जो एक लग्जरी कार चाहता है और एक बजट में चाहता है। वरना शुरुआत से ही अपने लुक्स, अपने फीचर्स, अपने कंफर्ट और अपनी पावर के लिए मशहूर है। आज आप ये गाड़ी देखेंगे, इसमें ऑलमोस्ट 60 ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो अभी तक किसी गाड़ी में नहीं दिए गए हैं। और बेसिक मॉडल से ही 6 एयरबैग्स दिए हुए हैं ताकि कस्टमर्स की, जो पैसेंजर्स है, उनकी सेफ्टी हो। सबसे खास बात जो इस कार को और भी खास बनाती है वो है इसकी प्राइसिंग।
मात्र 10,89,000 से ये कार स्टार्ट होती है, जो कि 14-15 लाख रुपए तक की प्राइस पे जाती है और सारे फीचर्स उसमें मिलते हैं। कुछ मुख्य फीचर्स हैं जिसमें एडास फीचर्स है, जो एक्सीडेंट के पहले ही आपको अलर्ट कर देता है, कोलिजन के पहले ही अलर्ट कर देता है। ऐसे कई ऐसे फीचर्स है। 64 एम्बिएंट लाइटिंग है, जिसमें आपको 64 लाइटिंग्स अंदर आपके कार के इनर रूम में महसूस होती हैं। तो मैं सभी हमारे सम्मानी ग्राहकों से निवेदन करता हूं और उनको खुशीपूर्वक बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो वरना आपके लिए बहुत ही कमाल कार साबित हो सकती है। आप आए, हमारे नागपुर रोड स्थित शोरूम में आए, टेस्ट ड्राइव लें या कॉल करें हमारे टीम को। हमें खुशी होगी, हम आपके घर में आके टेस्ट ड्राइव दे सकते हैं, आपकी फैमिली को बता सकते हैं इसके फीचर्स। साथ ही सिवनी, बैतूल, बालाघाट के हमारे कस्टमर्स से निवेदन है कि वो भी हमारे वहाँ के शोरूम्स में जाके इस कार को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और बाकी इसकी सर्विस में भी 3 साल की सर्विस और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी है। तो एक्सपीरियंस कीजिए, नई कार का मज़ा लीजिए, सेफ ड्राइव कीजिए, सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए। धन्यवाद। जिला भाजपा कार्यालय से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर प्रचार रथ रवाना किया गया, जिसे भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रचार रथ शहर व जिले के दूरस्थ अंचलों में पहुंचकर आमजन से गृह मंत्री के जनसभा में शामिल होने की अपील करेगा। जिला भाजपा अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 मार्च को छिंदवाड़ा में जनसभा लेंगे। उन्होंने सभी से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील भी की। पुलिस ग्राउंड छिंदवाड़ा, चलो चले, पुलिस ग्राउंड चले, पुलिस ग्राउंड चले। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जाकर करेंगे, जवाब के आपको देना है। चालू रहेगा, फिर भी शांति होगी, उसको जो दिखाना वो दिखा दो। बाकी की आवाम का दिल हम जीतेंगे, उसको गले हम लगाएंगे। 25 मार्च दिन शनिवार 1 बजे से पुलिस ग्राउंड। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह जी का 25 तारीख को छिंदवाड़ा आगमन हो रहा है। इस अवसर पर महाविजय उद्घोष जनसभा का आयोजन किया गया है। कल शंखनाद करके हमने इस आयोजन की शुरुआत करी थी। आज यह प्रचार रथ यहाँ से निकले हैं और पूरे ज़िले में अनेक प्रचार रथ निकले हैं और उसके माध्यम से लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है कि अमित शाह जी की सभा में पधारें। यह हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे मिलने के लिए करोड़ों लोग रास्ता देखते हैं, टाइम देखते हैं, रास्ता देखते रहते हैं, वैसा व्यक्तित्व ऐसे अमित शाह जी हम सभी के बीच में आ रहे हैं। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी का मार्गदर्शन हमें मिलेगा और निश्चित तौर पर उनके आने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और आगे आने वाले समय में चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, उनके नेतृत्व में छिंदवाड़े में विजयश्री प्राप्त होगी। मैं जिले के समस्त नागरिकों से अपील करता हूँ कि बड़ी संख्या में इस आयोजन में आएँ और जनसभा को सफल बनाएं। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है।
विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। त्रिस्तरीय पंचायती राज के समस्त जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारी के अधिकार एवं सम्मान की लड़ाई के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार के नेतृत्व में 21 मार्च को विशाल धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन जेल बगीचा मैदान में किया गया। साथ ही प्रशासन को 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अमित सक्सेना, सरपंच संघ, सचिव संघ व रोजगार सहायक संघ के पदाधिकारी व सदस्य शामिल हुए और प्रशासन की लापरवाही पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। सम्मानीय मंच, आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री संजय पुनहार जी, परम आदरणीय श्री जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदरणीय श्री अमित सक्सेना जी और समस्त सम्मानीय पदाधिकारी और सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष और सभी उपस्थित समस्त सरपंच साथी, सचिव साथी और जिला साथी। जल जीवन मिशन में पूरे जिले में टेंडर विभाग द्वारा किया गया, निर्माण कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है और जो टंकी, नल कनेक्शन, पाइप डालने का काम सारा सब कुछ विभाग द्वारा किया जाता है। पर उसकी अनुशंसा किससे ले रहे हैं? सरपंच से। सरपंच अगर उसकी अनुशंसा करता है, कल को अगर कोई कमी बेसी होती है, उसका ऑडिट होने में अगर गड़बड़ होता है तो सरपंच फंस जाएगा, क्योंकि सरपंच को तो इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उसका DPR क्या है, कितने पैसे में वो नल जल योजना, जल मिशन की एक गांव में बनाई जा रही है, लेकिन उससे अनुशंसा जरूर ले ली जा रही है। अगर वो अनुशंसा देगा और कल को फंसेगा तो कौन फंसेगा? हमारा सरपंच। और उस सरपंच को बचाने के लिए उसके पीछे खड़ा होगा सचिव, तो 2 लोग जेल जाएंगे। इसकी जवाबदेही कौन देगा? प्रशासन। पर हमारे साथ में प्रशासन दुर्भावनापूर्ण तरीके से खड़ा हुआ है। परिस्थिति ये है कि हमें तो कुछ बताया ही नहीं जाता, हमसे काम करवा लिया जा रहा है। रात के चुनाव हुए, अभी नया कार्यकाल चालू हुआ और बड़ी उम्मीद से हमारे सरपंच भाई, हमारे जनपद के सदस्य, हमारे जिला पंचायत के सदस्य त्रिस्तरीय पंचायत राज में बड़ी उम्मीद के साथ चुनाव लड़ते हैं और बहुत उम्मीद के साथ में आते हैं कि हमको जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा और बड़े जोश के साथ जनता उनको जिताती है। और चुनाव जीतने के बाद आज जब हम देख रहे हैं कि लगभग 6-7 महीने से पूरा प्रशासन ठप पड़ा हुआ है, सारी पंचायतें ठप पड़ी हुई हैं, कुछ करने को योजनाएं नहीं आ रही, जो योजनाएं हैं उनमें राशि नहीं आ रही। और सीएम साहब से मैं कहता हूँ, मेरे से बात मत करिए, मैं कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूँ सरपंच संघ का, मैंने 20 साल तक सरपंची करी है, मुझे दर्द है। मैं चाहता हूँ कि आपने अपना भाई कहा है सरपंचों को, मैं बड़ा भाई, तुम छोटे भाई, क्या कष्ट हो रहा है? छोटे भाइयों को चाय पे बुला लो मुख्यमंत्री जी, 20 मिनट में बात हो जाएगी। 181 पे खेत सड़क पे
प्रधानमंत्री आवास पे 8 बिंदु हैं। दोस्तों, हम जिला सरपंच संघ के बैनर तले और हमारे संरक्षक जिला पंचायत की पूरी लॉबी के साथ में यहाँ उपस्थित है। हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष संजय कुनार जी यह लड़ाई लड़ने के लिए हमारे कंधा से कंधा मिलाए हुए हैं। हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हमारे बीच में सम्मानी अमित सक्सेना जी यह लड़ाई को कंधा से कंधा मिला करके लड़ना चाहते हैं। इस वक्त हम हैं जेल बगीचा मैदान में, जहां पर आज 21 तारीख को भव्य प्रदर्शन और धरना चल रहा है, वो भी छिंदवाड़ा जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार के नेतृत्व में। जी हाँ, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों के अधिकार सम्मान की लड़ाई है और इस लड़ाई में सरपंच संघ का पूरा सपोर्ट है, साथ में ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल संजय पुनहार ने 6 मार्च को एक ज्ञापन भी दिया था जिला प्रशासन को कि जिस तरह की अधिकार में कटौती इन कर्मचारियों की जा रही है, जिला पंचायत के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों की जा रही है, सरपंचों की जा रही है और एक प्रशासनिक दबाव रहता है, उसके खिलाफ ये धरना आयोजित किया जा रहा है और जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार खुद इसका नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रदर्शन जिला प्रशासन छिंदवाड़ा के खिलाफ है। जिसने भी लाया ज्ञापन दे सकता है, और भी कोई ज्ञापन हो तो दे दो। जो भी इसका समुचित निराकरण होगा वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद। सरपंच सचिव एकता, सरपंच सचिव एकता, गलत आवाज ही नहीं जा रही। आप साथ में हैं? साथियों संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। साथियों संघर्ष करो। हमने 6 तारीख को ज्ञापन दिए थे, उन ज्ञापन के संबंध में प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, इस कारण से हमें धरना देना पड़ा। धरना भी सिर्फ उनको सचेत करने के लिए कहा गया है। अगर वो भविष्य में कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर मैं जनपद वाइज धरना देना चालू कर दूंगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि प्रशासन चूंकि बहुत बड़ी मांगे नहीं है, उस पर कार्रवाई करेगा। जो इंजीनियर्स के संबंध में हमने ज्ञापन दिए हैं, उन ज्ञापनों पर कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारी को हटाएगा, ऐसा विश्वास है हमें। सरपंच संगठन और जीआरएस और सभी पंचायत सचिव, जनपद और जिला पंचायत सदस्यों का धरना कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है। हमारे अध्यक्ष संजय पुनार जी ने इसका आह्वान किया था और आज यहाँ पे ये संपन्न हुआ है। और इसमें मुख्य रूप से जो पंचायत को संचालन में सबको दिक्कतें आ रही हैं, पंचायत राज की भ्रूण हत्या की जा रही है, पंचायत राज को समाप्त किया जा रहा है और जो अधिकार सरपंचों को होने चाहिए, अधिकार की बात नहीं है, जनता के काम करने के लिए जनता को जो सुविधा देनी है उसका अधिकार आज सरपंच जनपद और जिले के पास नहीं है। राज शासन ने अपने पास इसको रख लिया है, अधिकारियों के पास इसको गिरवी रख दिया है। तो इसका हम विरोध कर रहे हैं कि ये पंचायत राज वास्तव में लोकतंत्र की भावना, महात्मा गांधी की भावना के अनुरूप ये इसमें जनता का सम्मान होना चाहिए। और इसलिए अगर ये सब समस्याएं हल नहीं होंगी तो आगे और भी उग्र आंदोलन होगा और हम अपने माननीय नेता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी से भी चर्चा करके और इसका हल करने के लिए उनके भी मदद लेंगे। मैं निर्भय सिंह यादव, राष्ट्रीय सरपंच संघ प्रदेश अध्यक्ष। सम्माननीय मीडिया, मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के अपने आप में मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि स्वयं ही कह सकता हूँ कि स्वयं वो लाडले मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान साहब, उनसे मैं कई बार एक अनुरोध कर चुका हूँ कि माननीय आप मेरे 52 जिला अध्यक्ष को 15 मिनट के लिए चाय पे बुला लीजिए, बिठा लीजिए और इनसे पूछिए कि आपने इनकी क्या दुर्गति की है। चाहे वो 181 का मसला हो, चाहे MNS का मसला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मसला हो, चाहे विकास का मसला हो, चाहे कूपन बनाने का मसला हो, चाहे गाँव में और छोटी मोटी समस्याओं का मसला हो। आपने दूध से मक्खी की तरह निकाल करके सरपंच को फेंक दिया है
और पंचायती राज को आपकी सरकार के द्वारा, आपके अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा खत्म किया जा रहा है। मैं तो साफ शब्द में आप मीडिया के सामने ये कहूँगा कि आपकी भी जिम्मेदारी है, मीडिया भाइयों आपकी भी जिम्मेदारी है। आपकी आंखों के सामने पंचायती राज समाप्त होने जा रहा है। इस सरकार ने उसकी कबर खोद दी है। आने वाले कुछ महीनों में चुनाव के बाद उसको दफन करने का काम बाकी रह गया है। उपाध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष निर्भय सिंह यादव जी की उपस्थिति में जिला सरपंच संघ छिंदवाड़ा द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था और 9 सूत्री मांगों को लेकर के यह धरना था। अगर हमारी 9 सूत्री मांगें मानी नहीं जाती है तो आगामी समय में हम तालाबंद, कामबंद और कलमबंद हड़ताल पर जाने में विवश होंगे। इसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी। जिला कांग्रेस भवन में नगर महिला कांग्रेस द्वारा स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ भी शामिल हुई। राजीव भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी, नगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोषी गजभिये, ग्रामीण महिला कांग्रेस अध्यक्ष मनीषा पाल सहित अन्य पदाधिकारी व महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में प्रियानाथ द्वारा स्व सहायता समूह के महिलाओं से चर्चा की गई व उनकी समस्याएं सुनी गई। साथ ही उनके रोजगार में सहायता हेतु हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। आज महंगाई अपनी आसमान छू रही है तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं उस महंगाई के चलते, क्योंकि गैस सिलेंडर महंगा है, हमारे किराना पूरा महंगा हो गया है, घर चलाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी समूह की बहनें हैं सबकी आर्थिक स्थिति खराब है। हम खुद से हमारा 100 रुपए का जमा करते हैं और वही पैसा हम अपने ग्रुप में इकट्ठा करते हैं और एक दूसरे का लेन देन करते हैं। ये हमारा ये जो ग्रुप चल रहा है और हमारे जो बैंक से लोन फंडिंग होती है उसी के तहत हम रोजगार करते हैं। तो यदि हम खुद से रोजगार करेंगे तो सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? ये सरकार का हम सरकार को आवाज देते हैं कि हमारी बहनें के लिए अभी तक हमारे करोड़ के फंड आते हैं महिला स्व सहायता समूह के लिए, लेकिन यहाँ की जो भाजपा सरकार है वो सोई हुई है, हमारी किसी महिला को काम नहीं दी है। समूह की बहनें हैं तो हम ठान लें कि हम कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएं और हमें बहुत जल्द से जल्द हमारी महिलाओं को काम मिले। और मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे जो हमारे पोषण आहार, हमारा बाहर से पोषण आहार आ रहा है, हमारे परिवारों को मिल सकती है। तो ये तो एक कोई भी जिला ऐसा नहीं होगा कि जहाँ इतने उच्च क्वालिटी के, इतने प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज्ड, इतने बड़े स्किल पैमाने पे एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर होंगे और वहाँ पे 100% रोजगारियां युवाओं को दी जाती है। तो वो सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं हमारे पास। तो सबसे पहले तो हमारी उपलब्धियां को पहचानें और उसमें हमारे परिवार के सदस्यों को जो भी हम जोड़ सकते हैं, अपनी बेटियों को खास करके उसमें जुड़े, वो बहुत जरूरी। हॉस्पिटल का लिस्ट ले लेंगे और वहाँ जाके हम लोग ऑर्डर लाएंगे, ठीक है? तो वो एक हो गया। दूसरा हुआ आपको सिलाई मशीन चाहिए। अभी सिलाई मशीन के लिए लोन मिलता है लोन, है ना? सिलाई मशीन का लोन मिलता है। तो हमको ग्रुप में तय करना पड़ेगा कि भाई हमारा जो 170 का ग्रुप है उसमें 50 बहनों के पास मशीन नहीं है। तो हम इसका एक प्लानिंग करेंगे कि ये साल में हम 30 बहनों का मशीन लेंगे या 10 बहनों का मशीन लेंगे। तो उसमें सरकार जो बैंक से क्या सब्सिडी मिल सकती है, हमारा संगठन का पैसा है, उसमें से उसको डिपॉजिट देने। आगामी 25 मार्च को छिंदवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन व कार्यक्रमों को लेकर भाजपा द्वारा आमंत्रण पत्र दिए जाने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के निर्देशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल होने हेतु भाजपा पदाधिकारियों द्वारा आमंत्रण पत्र देकर लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसी क्रम में भाजपा नगर युवा मोर्चा अध्यक्ष बिट्टू विवेक मंडरा के साथ अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने शहर के शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर युवाओं को आमंत्रण पत्र प्रदान किए और कार्यक्रम में आने हेतु आमंत्रित किया। इस दौरान नगर युवा मोर्चा महामंत्री रुपेश कैतवास, उपाध्यक्ष रवि मालवी, राजा बड़ौदा, दिलीप वर्मा, वाशु राठौर उपस्थित रहे। करने आए हैं कि 25 तारीख को 1 बजे पुलिस ग्राउंड में उनकी सभा होने जा रही है। तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। कृपया देश के गृह मंत्री पहली बार छिंदवाड़ा आ रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवाएं उस आम सभा में जरूर पहुँचें। आप सभी से ये निवेदन करते हैं।
खबरों में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई द्वारा 21 मार्च को प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया और 10वीं 12वीं की परीक्षा के पेपर होने के एक दिन पूर्व ही पेपर लीक होने की बात कहते हुए इस मामले में जांच करने व दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही किए जाने की मांग की गई। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर छिंदवाड़ा के द्वारा वर्तमान में 10वीं 12वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो परीक्षा आयोजित हुई है उसके जो पेपर है वो एक दिन पहले ही लीक कर दिए जा रहे हैं, जिसके संबंध में प्रशासनिक अधिकारी की साफ लापरवाही दिख रही है। हम शासन प्रशासन से यह मांग करते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी इसके पीछे है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, अन्यथा नहीं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी और माननीय DO साहब और मुख्यमंत्री महोदय का पुतला दहन करेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छिंदवाड़ा, मैं मोहित डेहरिया, छिंदवाड़ा नगर मंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार की शाम अपने निज निवास स्थान पर जिले भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलने पहुंचे जिले के लोगों ने अपनी समस्याओं का आवेदन देकर उनसे समस्याओं को हल करने का निवेदन किया। इस दौरान औषधि विक्रेता संघ के चुनाव में नवनिर्वाचित अध्यक्ष सचिन चौरे व पदाधिकारी भी पूर्व मुख्यमंत्री से मिले। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने समस्त पदाधिकारियों को बधाई व शुभकामनाएं भी दी। तारीख को प्राइस की नहीं सर, प्राइस की नहीं है, धंधा के लिए वो चाहिए सर, स्कूटी सर।
आज कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, आज भविष्य की बात है। आप सब कुछ छोड़िए, बस सच्चाई का साथ है, ठीक है? सच्चाई का हर गांव में सर मेडिकल है साहब, हर गांव में मतलब 2-3 मेडिकल हैं, तो सब अपन हर किसी से जुड़े हुए हैं। तीनों अपने अच्छी टीम है, देखिए आपके ऊपर है सब कुछ। पहली महिला रिप्रेजेंटेटिव कंपनी ये थी, हमारी भी नहीं, MR MP की, उसको डिजाइन करके फिर अपना खुद का। छिंदवाड़ा जिले के समस्त केमिस्ट साथियों ने जो स्नेह प्यार हम मुझे दिया, औद्योगिक विक्रेता संघ के अध्यक्ष बनाकर मुझे 75 वोट से मुझे विजय प्राप्त हुई और आगे मैं केमिस्ट हित में कार्य करना चाहता हूं। जो हमारे ज़िले के केमिस्ट साथियों को हमारी समस्याएं आ रही है, आगामी समय में भी बहुत सारी समस्याएं व्यापार में आ रही है, उन समस्याओं को हल करने के लिए मेरे केमिस्ट साथियों ने मुझे आगे किया है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मेरे केमिस्ट साथियों का मैं सहायता कर सकूं, जिस भी लेवल पर मुझे बने मैं उस पर सहायता करूंगा और उनके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छिंदवाड़ा आगमन को लेकर जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा अनुसूचित जनजातीय मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सहित मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण शामिल हुए। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जबलपुर आए थे, हमारे बहुत से कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में गए होंगे और उनकी उपस्थिति में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लगभग 16 ऐसी घोषणाएं की थी जिनको पूरा करने का संकल्प उन्होंने लिया था। और मुझे पता है, निर्भर सकता है, चाहे आपके छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम हो, चाहे राशन आपके द्वार घर घर राशन पहुंचाने की बात हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं, चाहे पेशा कानून को मध्य प्रदेश की धरती में लागू करने की बात हो, बहुत सारी छोटी और बड़ी ऐसी 16 योजनाएं, वो सारी की सारी घोषणाएं आज मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ कर दी। लगभग 2-3 सालों में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों के लिए, जनजातीय परिवारों के लिए जो काम हुए, मुझे लगता है कि आजादी के 75 वर्षों में कभी इस प्रकार के काम पुरानी कांग्रेस की पार्टी ने नहीं किया। खबरों में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर, यूपीवीसी पार्टीशन, यूपीवीसी स्लाइडिंग, एलईडी मिरर, ग्लास इचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का यूपी से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर, शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, पाटनी टॉकीज के पास, आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो का धमाकेदार कैश डिस्काउंट ऑफर। स्कूटर्स पर 4500 रुपए कैश बोनस ऑफर 20 मार्च तक एवं HF डिलक्स पर 2100 रुपए की नगद छूट ऑफर 31 मार्च तक। साथ ही स्क्रैच कार्ड पर पाए अधिकतम 20 लीटर पेट्रोल। तो आज ही संपर्क करें सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ,
स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष व व्यवसायी लवली मक्कड़ ने 21 मार्च को अपना जन्मदिन मजदूरों हमालों को भोजन करवाकर मनाया। लवली मक्कड़ द्वारा अपने जन्मदिन पर गांधीगंज स्थित दीनदयाल रसोई में गांधीगंज व आसपास क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों व हमालों को भोजन करवाया गया, जिसके सभी ने सराहना की। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे, भाजपा मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला सहित कई वरिष्ठ नेता व लवली मक्कड़ के मित्रगण उपस्थित रहे। पार्टी के युवा नेता और गांधीगंज क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यवसायी भाई लवली मक्कड़ जी का जन्मदिन है और उन्होंने आज अपना जन्मदिन गरीबों के बीच में मनाने का निश्चय किया और आज पूरे गांधीगंज क्षेत्र के जितने गरीब मजदूर हैं, हमाल हैं, उन सबको उन्होंने यहाँ उनके तरफ से उनकी मित्र मंडली ने यहाँ पे भोजन कराने का निश्चय लिया। भोजन परोसने का काम भी किया, लोगों को स्वादिष्ट भोजन करा के। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि लवली भाई खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब उन्नति, तरक्की, प्रगति करें, ऐसी हम कामना ईश्वर से करते हैं। इस समय में जो चल रहा है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाना, बड़े बड़े आतिशबाजी करके और व्यर्थ पैसा नष्ट करना, उससे बेहतर है जैसा लवली जी ने सादगी के साथ गरीबों के बीच में अपना जन्मदिन मनाया है, ऐसे ही लोगों को अगर सक्षम हैं तो ऐसे ही गरीबों के बीच में गरीबों को अगर एक टाइम का भोजन करा के और उनका आशीर्वाद लेंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होगा। और लवली मक्कड़ जी को इसके लिए मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी सादगीपूर्ण अपना जन्मदिन मनाया। मक्कड़ जी का जन्मदिन है, जो इन्होंने अपने मतलब दोस्तों यारों के साथ और गरीबों के साथ मिलकर दीनदयाल रसोई में सबको भोजन कराया है। इसके लिए ये साधुवाद के पात्र है और मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति इसी प्रकार से अपना जन्मदिन मनाए और गरीबों की सेवा करते रहे, जो बहुत अच्छा काम किया आज लवली मक्कड़ जी। माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से माहेश्वरी भवन में गणगौर के उपलक्ष्य में बिंदोरे का आयोजन किया गया, जिसमें माहेश्वरी समाज की हर उम्र की महिलाओं ने गीतों, नाटिका और गणगौर के नृत्य की सुंदर झांकियां प्रस्तुत की। रंग बिरंगे पारंपरिक परिवेश में महिलाएं रंगीलो राजस्थान की परंपरा को दर्शा रही थी। अध्यक्ष अर्चना चांडक ने बताया कि मंडल की ओर से गणगौर के दिन सामूहिक उजोना भवन में कराया जा रहा है। गणगौर के दूसरे दिन जुलूस तथा समाज की गोठ रहेगी।
जय श्री कृष्णा, जय उमा महेश। आज महेश्वरी महिला मंडल छिंदवाड़ा महेश्वरी महिला मंडल की तरफ से आज महेश्वरी भवन में गणगौर के बिंदोरे के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया। उसी में सबने बहुत अच्छे से प्रस्तुति दी है। सभी राजस्थानी वेशभूषा में आकर एक से एक प्रस्तुति दी है। डांस नाटिका एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई है। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा रामनवमी में आयोजित 3 दिवसीय राम जन्मोत्सव को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में ग्रुप की एक बैठक का आयोजन किया गया। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा रामनवमी 2023 में आयोजित 3 दिवसीय राम जन्मोत्सव में विशाल भव्य शोभा यात्रा 30 मार्च शाम 4 बजे श्री खेड़ापति माता मंदिर के पास श्री राम जन्मोत्सव स्थल शुक्लूढ़ाना से निकाली जाएगी, जिसमें श्री राम की विशाल प्रतिमा के दर्शन एवं भोले की बारात की विशेष झांकी शामिल रहेगी। ग्रुप के प्रमुख अधिवक्ता शुभम कसार ने बताया कि शहर एवं रैली के रूट को भगवा झंडों व आकर्षक बैनरों से सजाया जा रहा है। साथ ही श्री राम जन्मोत्सव को भव्य बनाने के लिए ग्रुप के सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ग्रुप द्वारा सभी से अपील की गई है कि श्री राम जन्मोत्सव के इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। वार्ड नंबर 22 इमलिया बोहता में रहने वाली एक महिला के माथे पर अचानक उभरी ओम की आकृति लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बोहता में रहने वाली सरिता मालवीय के माथे पर अचानक ओम की आकृति प्रकट हुई है, जिसके कारण वे लोगों की आस्था का केंद्र बन गई हैं। लोगों का कहना है कि सरिता बचपन से ही संतोषी माता की अनन्य भक्त हैं और ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हुए माता जी की भक्ति में लगी रहती हैं। चैत्र नवरात्र के प्रारंभ होने से पहले सरिता मालवीय के हाथों पर ओम की आकृति बनकर आ जाती है, जो कि लगभग 1.25 माह तक बनी रहती है। इस वर्ष यह आकृति उनके बातें पर भी प्रकट हुई, जो कि लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन गई है। सुश्री सरिता मालवीय संतोषी माता की सेविका हैं, जिन्हें वर्ष 1998 में पिंडरई कला में कक्षा 8वीं क्लास पढ़ते हुए स्कूल के पीछे संतोषी माता के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। लेकिन लोगों में ऐसे ही भ्रामकता थी कि ऐसा होता नहीं है। फिर कुछ चमत्कारिक माता जी ने 9 कलश की स्थापना बादगांव में 9 दिन बिना खाए पिए रखा, जिससे लोगों पे विश्वास हुआ कि नहीं, माता जी इनको प्राप्त है और कहीं ना कहीं शक्ति है। इसीलिए फिर लोगों में एक जागृति धीरे धीरे बढ़ती गई और चैत मास में इनके हाथ में 5 वर्ष तक लगातार ओम के दर्शन हुए 9 दिन तक। और चैत मास में अभी विगत 2 वर्षों से मस्तिष्क में ओम हमें माता जी को प्रकट होते हैं, जिनके दर्शन करने के लिए लाखों लोग हम दर्शन करने आते हैं। पहले शुक्लूढ़ाना में निवास था, अभी बोहता इमलिया बोहता वार्ड नंबर 22 में निवास है। जो भी श्रद्धालु धर्म प्रेमी बंधु से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में माता जी का आशीर्वाद लेने पहुँचे और दर्शन लाभ पाएँ। और माता जी की कृपा से कई लोग ठीक भी हो रहे हैं और लगातार श्रद्धालु आते भी हैं माता जी के दर्शन करने। जय माता दी, जय माँ संतोषी। क्या करती हैं आप? सुबह से कुछ नहीं देखा मैंने, सिर में तकलीफ हुई। फिर उसके बाद काम धंधा करने के बाद में, माता रानी की पूजा करने के बाद में, और जब मैंने देखा 2 बजे तो मस्तक में ओम दिखाई दिए। तो ये मेरे को सन 98 से है माता रानी का। कितने सालों से आप पूजा करती हैं? मैं पूजा कर रही हूँ, 14 वर्ष की थी जब से। किनकी पूजा करती हैं? मैं संतोषी माता की पूजा करती हूँ। तो उन्हीं की देन है, उन्हीं का सब कुछ है और उन्हीं से मैं माता रानी की पूजा करती हूँ। तो वो मेरे को ये शक्तियाँ देती हैं। इसके पहले भी कोई चमत्कार हुआ? उसके पहले भी चमत्कार हुआ। बादगांव में 9 कलश की स्थापना हुई सन 98 में, फिर सन 97 में भी हुई। तब भी माता रानी ने ओम के दर्शन कराए। कहाँ पर आए? ओम हाथ में आए। और फिर पहली बार फिर जब यहाँ शुक्लूढ़ाना में हुआ कार्यक्रम, तब मस्तक में ओम आए। कितने दिनों तक रहता है ये ओम? रहता है महीने भर, 1.25 महीना। जैसे आज आया है तो 1.25 महीना रहेगा।
उसके बाद अस्त हो कौन जाता से है। पर्व के पहले ये सब आपके साथ में घटनाएं होती हैं? मेरे साथ में बस जो चैत के मास में होती है, उसके बाद नहीं होती। उसके बाद साधारण उसके बाद साधारण रहती है। माता जी हमेशा साथ में रहती है। मेरा ब्रह्मचर्य जीवन है और मैं सन्यासी हूँ और माता रानी की सेवा करती हूँ। क्या नाम रखते हैं? मैं सरिता मालवी। आगामी 2 व 3 अप्रैल को सकल जैन समाज भगवान श्री महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव विविध अनुष्ठानों के साथ भक्ति भाव पूर्वक मनाएगा, जिसकी तैयारियां हेतु संत निवास में बैठक संपन्न हुई। बैठक में जानकारी दी गई कि अहिंसा के प्रणेता एवं जियो और जीने दो के उद्घोषक वर्तमान शासक नायक 1008 तीर्थंकर महावीर भगवान के 2622वें जन्म कल्याणक महोत्सव के 2 दिवसीय आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। श्री वीर प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव को ऐतिहासिक रूप देने के लिए कमेटी का गठन भी किया गया। साथ ही जीन शासन सेवकों ने अपने विचार व सुझाव व्यक्त किए। इस बैठक में सकल जैन समाज के सभी घटकों सहित युवा संगठन के सदस्य व पदाधिकारी सम्मिलित थे। सचिव महोदय बैठे ना, हमारे समाज के अध्यक्ष महोदय सचिव महोदय बैठे ना। यद्यपि युद्ध नहीं किए नाही रखे असी तीर, परम अहिंसा का आचरण तदपि बने महावीर। ऐसे अहिंसा के प्रणेता और जियो और जीने दो के उद्घोषक वर्तमान शासन नायक 1008 तीर्थंकर महावीर भगवान का सकल जैन समाज 2622वां जन कल्याणक महोत्सव भक्तिभावपूर्वक मनाने जा रहा है। इस अवसर पर सकल जैन समाज के सभी घटकों की बैठक संत निवास में आज यहाँ आयोजित की गई, जिसे सर्वसम्मति से आदरणीय महासभा के अध्यक्ष LC जैन साहब को अध्यक्ष बनाया गया और हमारे भाई सुजीत जी जैन जो युवाओं के मार्गदर्शक हैं उन्हें संयोजक बनाया गया और सकल जैन समाज के जितने अध्यक्ष हैं वे उपाध्यक्ष बनाया गया। साथ में प्रचार प्रसार समिति, आवास समिति, भोजन समिति, सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति, इन सबका बहुत ही मंगलमय वातावरण में यहाँ गठन किया गया। सकल जैन समाज बहुत उत्साहित है वीर प्रभु के 2622वें जन कल्याणक महोत्सव के लिए। आगामी समय में तारण भवन में एक बड़ी बैठक होगी और हम सब मिलकर के रविवार 2 अप्रैल 2023 और सोमवार 3 अप्रैल 2023 चैत्र शुक्ल 13 को देवादिदेव महावीर भगवान का 2622वां जन्म कल्याणक महोत्सव मनाएंगे। बोलो महावीर भगवान की जय, जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। ये तो थी अब तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने सौंसर में की जनसभा। कार्यक्रम के दौरान कई भाजपा नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन व जनसभा की तैयारियों में जुटी भाजपा।
जिला भाजपा कार्यालय से प्रचार रथ किया गया रवाना। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार के नेतृत्व में आयोजित हुआ विशाल धरना प्रदर्शन। त्रिस्तरीय पंचायती राज के समस्त जनप्रतिनिधि हुए शामिल। और अभिषेक ह्युंडई शोरूम में न्यू ह्युंडई 6th जनरेशन वेरना की हुई लॉन्चिंग। एडवांस फीचर से लेस है वेरना। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।